नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम जानेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस प्रकार होता है, राज्यसभा में चुनाव कैसे करवाए जाते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए तथा राज्यसभा की क्या शक्तियाँ होती हैं। जैसा कि हमें पता है, पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट तथा राज्यसभा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 सदस्य स्टेट्स एवं यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, जो कि साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर एवं सोशल सर्विसेज की फील्ड से होते हैं। परंतु आज तक राज्यसभा में कुल सदस्य की संख्या 245 ही रही है। 5 सीटें हमेशा खाली रही हैं। शायद ये 5 सीटें इसलिए खाली होंगी कि जब कश्मीर पूर्णतः भारत का हिस्सा हो जाएगा तब ये 5 सीटें वहाँ फुलफिल हो जाएंगी। तो चलिए अब जानते हैं राज्यसभा के सभापति के बारे में, जो कि राज्यसभा को संचालित करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा में एक उपसभापति भी होते हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। राज्यसभा के उपसभापति सभापति यानी उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा को सुचारू ढंग से संचालित करने का कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का सारा कार्यभार संभालते हैं। चलिए अब जानते हैं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के बारे में। राज्यसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। लोकसभा के चुनाव में भारत के सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार होता है, परंतु राज्यसभा के चुनाव में भारत के नागरिक द्वारा चयनित विधायक ही वोट डालते हैं। हर एक विधायक का वोट सिर्फ एक बार ही काउंट होता है। किसी भी राज्य एवं यूनियन टेरिटरी में कितनी राज्यसभा सीटें होंगी, ये वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करता है। जिस राज्य में अधिक जनसंख्या होती है वहाँ पे अधिक सीटें होती हैं तथा जिस राज्य में कम जनसंख्या होती है वहाँ राज्यसभा की कम सीटें होती हैं। चलिए जानते हैं राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है जो कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु प्रत्येक 2 वर्ष उपरांत 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ये 1/3 सदस्य की संख्या लगभग 55 के करीब होती है, जिनकी सीटों को भरने के लिए हर 2 वर्ष उपरांत राज्यसभा में चुनाव कराए जाते हैं। यदि कोई राज्यसभा मेंबर समय से पहले इस्तीफा दे देता है तो उसकी स्थान पर दूसरे सदस्य को नियुक्त किया जाता है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता, बल्कि वह समय से पहले इस्तीफा देने वाले मेंबर का कार्यकाल पूरा करता है। चलिए अब जानते हैं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होती है उसके बारे में। सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना आवश्यक है। कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। दिमागी हालत सही हो। प्रत्याशी दिवालिया नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी पहले से भारत सरकार के किसी लाभकारी पद पर तैनात ना हो। चलिए अब जानते हैं राज्यसभा के गठन के बारे में। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को बुलाया गया। राज्यसभा के सेशन को संचालित करने के लिए राज्यसभा के कुल सदस्यों में से 10% सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक होता है। अब जानते हैं राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। राज्यसभा को लॉ मेकिंग पावर्स प्राप्त हैं। कोई भी नया कानून लाने अथवा कानून में संशोधन करने के लिए कानून को राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों में पास होना आवश्यक होता है, परंतु मनी बिल के केस में ऐसा नहीं होता। मनी बिल केवल लोकसभा में ही पास कराया जाता है। कार्यपालिका संबंधी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, परंतु राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से सवाल एवं उनकी आलोचना करने का अधिकार रखते हैं। तो दोस्तों, ये रही राज्यसभा के बारे में कुछ जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।